नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई में या गल्फ देशों में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का सावधानी बरतनी पड़ सकती है। अगर नहीं बरतोगे भैया सावधानी तो आपको बहुत बड़ा यानी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। 28 लोगों को यूएई में पकड़ा गया है। जी हाँ, व्हाट्सएप के जरिए 2 नंबर का काम चलता था। आपके अकाउंट को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक व्यक्ति को बता दूं, उम्र कैद की सज़ा हुई है। उसमें हम कानून के बारे में बात करेंगे, जुर्माने के, कैद और सूचना। जी हाँ, इस पर डिटेल से बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ गलत काम हो रहा है तो आप सूचना कैसे दें। गल्फ देशों में ये गलत काम 2 नंबर का काम होता कहाँ से है, कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। लोग तस्करी कैसे करते हैं और ऐसे 10 देशों के बारे में बताऊंगा जो बड़े खतरनाक हैं नशे के मामले में, जहाँ पे सख्त कानून और फांसी की सजा का प्रावधान किया है। अगर आप इन 10 देशों में हैं तो भैया गलती से भी गलती कर दोगे और कोई गलती से भी आप फंस गए तो वो आप साबित नहीं कर पाओगे कि ये गलती मैंने नहीं की। जिंदगी भर आपको इंडिया आने के लिए तरसना पड़ सकता है। डिटेल से इसमें हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर रोज आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। कोई आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यकीन माने पिछले थोड़े टाइम में यूएई पुलिस की जो कार्रवाई है, उन्होंने 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। 32 मिलियन, जी हाँ 32 मिलियन रुपीज यानी करेंसी की अगर बात करें तो नशा पकड़ा गया है। अब आप सोचिए कि जिन 28 लोगों को पकड़ा गया है वो जिंदगी में इंडिया नहीं आ सकेंगे। ये सच्चाई आप मेरे से लिख के ले लीजिए। और आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम बात करेंगे। 111 के जी हाँ 111 किलो नशीले पदार्थ हैं। उनको वो सर्वे करने वाले थे, लोगों को अलग अलग जगह पे बांटने वाले थे। उसमें 28 लोगों को पकड़ा गया जिसमें अलग अलग देशों के वो लोग थे। अगर ये मान लो किसी तरह की कोई गलती से आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो भैया यूएई सरकार ने एक हॉटलाइन नंबर दे रखा है 901 पर आप कॉल कर सकते हैं। या दुबई का एक पुलिस ऐप है मोबाइल में, पुलिस आई ऐप, उस पर भी आप अपना ये जानकारी शेयर कर सकते हैं ताकि जो गलत काम करने वाले हैं उनको पकड़ा जा सके। काफी लोगों की यूएई में पुलिस में लगभग 2200 से 2300 लोगों ने ये कंप्लेन दर्ज करवाई थी दुबई पुलिस में कि हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं तो वो दूसरे नंबर से भी मैसेज आने लग जाते हैं। यानी उनको फर्क नहीं पड़ता, ऑफर देते हैं हमें 2 नंबर का सामान लेने के लिए, कहीं भी वो डिलीवरी भी करने के लिए तैयार होते हैं कि आप बताओ वहां हम डिलीवरी कर देंगे। वो फोटो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं और मैसेज भी करते हैं। जी हाँ, पिछले साल 2200 लोगों ने इस तरह की कंप्लेन की थी यूएई पुलिस में, जिसमें कंप्लेन के आधार पे 527 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आप सोचिए कि यार 527 लोग हैं, उनमें से इंडियन लोग कितने हैं। उनके घर वाले तरस जाएंगे लेकिन वो इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि गल्फ देशों में 2 नंबर नशीले पदार्थों की तस्करी करना, उसको खरीदना बेचना बहुत बड़ा जुर्म है और उसमें फांसी तक की सजा के भी प्रावधान है। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं आपको क्या है, ज्यादातर लोग जो गल्फ देशों में ये नशे का काम करते हैं ना, ये वहां नहीं बैठे होते हैं। लगभग ये विदेशी नंबर होते हैं। जैसे मान लो इंडिया से कोई रैकेट चला रहा है, ईरान से चला रहा है, सीरिया से चला रहा है, यमन से चला रहा है, पाकिस्तान से चला रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर बाहर के होते हैं। अकाउंट नंबर यूएई का होता है, उसमें वो पैसा डलवाते हैं, सामान आउट में देते हैं, मिलते नहीं है वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपको अकाउंट नंबर दे दिया कि इसमें पैसा डाल दो, आप जो सामान नशे का खरीदता है वो उसमें पैसा डालता है, फिर उनको बोलता है भैया फलानी जगह यूएई से, दुबई से बाहर रेतीले जो टिल्ले होते हैं वहां पे वो सामान को गाड़ देते हैं, निशानी बता देते हैं और वहीं से आप सामान को लेके आओ। क्योंकि 2 नंबर का काम तो आपको पता है इसी तरीके से होता है। अब इसमें सोचने की बात है कि आपका बैंक अकाउंट भी इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं हूं, आपका अकाउंट नंबर मांग लिया है, थोड़ा पैसा मंगवाना, अपना अकाउंट नंबर दो, और वो अकाउंट नंबर मैंने गलती से इस तरीके से काम में लिया और किसी को नशे वाले से मैंने पैसे मंगवा लिए और कल को पुलिस जांच होती है, पता लगता है उसमें आपकी 100% आप फॉल्ट रहोगे, आप पकड़े जाओगे उसमें। तो अपना अकाउंट गलती से भी भैया इस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कल को अगर ऐसी घटना होती है तो उसमें एविडेंस आप बनोगे। इंडिया में भी ये होता है, आपके अकाउंट में पैसा है तो शुरुआत पुलिस की अकाउंट से होती है कि ये अकाउंट किसका है, ये बंदा कहाँ है, तो आराम से पकड़े जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आप अभी ये सोचें कि इसमें कानून क्या है, जेल और जुर्माने की प्रावधान क्या रखा गया है। सोशल मीडिया पे अगर कोई इसी तरह का प्रचार करता है तो भारी मात्रा में उनको जुर्माना लगेगा। कानून की जो संख्या 34 का है, अनुच्छेद 31 के अनुसार जो भी वेबसाइट चलाता है नशे से रिलेटेड या नशीले पदार्थों की तस्करी करता है, उसका प्रचार करता है, तो उस पर 50 लाख दुबई दराम तक का जुर्माना प्लस उसको जेल का प्रावधान किया गया है। 2021 का अनुच्छेद, उसमें ये भी बातें बताई गई है भैया खरीदने के लिए, आप खरीद रहे हो, आप बेच नहीं रहे हो, आप खरीद रहे हो, खरीदने के लिए किसी के अकाउंट में पैसे डाल रहे हो तो भी आपको जेल और 50,000 दुबई दराम का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यानी खरीदने वाला भी चोर है, बेचने वाला बड़ा चोर है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यार गल्फ देशों में ये जो नशा है वो कहाँ से आता है, ये सोचने की बात है। तो बता दूं, आप यकीन करो, जो 4 लोगों को गल्फ में पकड़ा था, 1 अरब का नशा उनके पास से पकड़ा गया था, जो नींबू के आकार, नींबू होते हैं ना, उसमें नकली नींबू बना के उसके अंदर गोलियां रख के और ये सामान यूएई में, सऊदी अरबिया में लाया जा रहा था। ज्यादा नशा लेबनान, इराक और सीरिया में बनता है, वहीं से इन देशों में सप्लाई होता है। जी हाँ, थोड़े दिन पहले एक यूरोपियन बंदे को भी पकड़ा था जिनके पास 500 केजी नशे के, जी हाँ, बड़ा एक रैकेट था जो कंटेनर में उनको पकड़ा गया था। अल्बानिया में भी आपको पता होगा, एक इंडियन बंदा है जो यूपी का, नितिन मिश्रा, यूपी लखनऊ से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कि उनको अरेस्ट ये इसलिए किया है कि इनके पास से नशे का सामान बरामद हुआ है। तो ये कुछ, हालांकि परिवार का इंटरव्यू भी हुआ था, उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा तो बेगुनाह था, वो तो इंडिया आना चाह रहा था। अब उसको फंसाया गया है, पुलिस की मिस्टेक से हुआ है, क्या हुआ है वो तो भैया जांच का विषय है, लेकिन ये एक लंबा लंगड़ा लग जाता है जिसको खोल पाना आम लोगों के लिए, इंडिया में बैठे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे कौन से 10 देश हैं खतरनाक हैं जिसमें कैद भी होती है, फांसी भी होती है, जुर्माना भी होता है 2 नंबर का, और ये कौन सा काम जो गैर कानूनी जिनको बोला जाता है और नशे से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेशिया का। मलेशिया में भैया इस तरह का 2 नंबर के सामान को बेचने वाले को मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जेल होता है और फिर उसके देश वापस उसको भेज दिया जाता है। वो कंडीशन के आधार पर देखा जाता है कि भैया ये सजा जेल के लायक है, फांसी के लायक है या वापस निकालने के लायक है। तो इस तरीके, चीन में अगर पहले बात करें, चीन में पहले कोई नशा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है और बेचने वाले को मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। कंडीशन है, केस किस तरह का है। वियतनाम अगर बात करें तो सख्ती से निपटने वाली कंट्री है। जी हाँ, 1.3 पाउंड से ऊपर अगर हेरोइन के साथ कोई पकड़ा जाता है तो कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, सीधा फांसी पे लटका दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर सजा इसमें हो सकती है। ईरान की अगर बात करें तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है भैया, गल्फ देशों में तो वैसे नहीं है। अफीम जो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान से आती है इराक में, क्योंकि बॉर्डर शेयर होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ड्रग्स को पकड़ने हैं तो भैया जुर्माना भी होता है, फांसी भी हो सकती है, वो केस पे डिपेंड करता है। तुर्की में भारी जुर्माना और लंबी सज़ा, जैसे 30 साल, 40 साल, 50 साल, इस तरह की सज़ा का प्रावधान है। सऊदी अरबिया में फिक्स मौत की सज़ा है, आपको पता है सबको। शराब की भी अवैध बिक्री पे जेल होती है गलत तरीके से। सऊदी में तो ये सब कुछ पता है, ये सबको पता है आपको। जुर्माना केस के हिसाब से थोड़ा बहुत होता है तो जेल हो जाती है, जुर्माना हो जाता है। मोटा अगर सिस्टम होता है, मोटा नशेड़ी पकड़ा जाता है, बेचते हुए पकड़ा जाता है तो फांसी की सजा तय है। सिंगापुर में साबित होने पे, पुलिस को साबित हो गया कि ये बंदा सामान बेच रहा था, तो उस मौत की सजा फिक्स है। सिंगापुर इस मामले में सबसे स्ट्रिक्ट है। काफी लोगों को पिछले साल मौत की सजा सिंगापुर में हुई है। कंबोडिया में ड्रग्स में जेल के साथ उम्र कैद की सजा है। जी हाँ, लाओस में बात करें तो जुर्माना भी है, 10 साल से ऊपर जेल होगी, $35,000 का उसमें जुर्माना लाओस में रखा गया है। उत्तरी कोरिया तो भैया किम जोंग आपको पता है, पहले उनको शिविर में रखा जाता है, शिविर बनाए होते हैं, उसमें कैद में रखा जाता है, परिवार से नहीं मिलने दिया जाता, ये उनकी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो कुल मिला के 10 देशों के बारे में बताया है। तो ये सब कुछ गलती आपको नहीं करनी है, सावधानी बरतना जरूरी है। गलती से आपका दुश्मन, आपका कोई आपका ज़्यादा जो चाहने वाला होते हैं, कई बार देखा होगा, इल्ज़ाम लगा देते हैं, फंसा देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको सावधानी रखने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय